नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए महाकुंभ की बात करते हैं। तो पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत के साथ घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत ने स्नान किया, जिसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों का स्नान होगा। आपको बता दें, नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर पहुंच चुके हैं। संगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला है। दुनिया भर के मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं। भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। भीड़ को संभालने के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया है और एशियन न्यूज की टीम भी महाकुंभ की महा कवरेज में जुटी हुई है। लगातार दर्शकों को महाकुंभ में होने वाली गतिविधियों से रूबरू करा रहे हैं। तो भव्य दिव्य नव महाकुंभ जारी है। महाकुंभ की महा कवरेज लगातार आपको एशियन न्यूज बता रहा है और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आहना पुंज हमारे साथ जुड़ चुकी है। चलिए उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी आहना, बताएं अभी किस प्रकार का माहौल है, क्या देख पा रही हैं आप तस्वीरें? श्रद्धालुओं का भीड़ हम देख पा रहे हैं। राजकीय तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही, और देखिए जिस तरह की तस्वीरें हैं आप स्थिति भी समझ पा रही हैं। थोड़ी स्थिति जो अनियंत्रित हो चुकी है। हालांकि हमारे जवान तैनात है, पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, साथ में प्रशासन भी मुस्तैद है। लेकिन अभी जो है जूना अखाड़ा स्नान के लिए गया हुआ है और जूना अखाड़ा ने स्नान फिलहाल कर लिया है। अब उनके बाहर निकलने का समय है और शिविर में जाने का वो समय है। लेकिन यहाँ अभी स्थिति जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने आप भी समझ पा रही हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु बहुत उत्सुक हो जाते हैं जब भी वो अपने ऐसे संत महात्मा को, अपने गुरु को, इन लोगों को जब देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं। उस उत्सुकता में जो श्रद्धालुओं ने बैरिगेटिंग को पार कर लिया। पूरी कोशिश जवानों की तरफ से की जा रही है कि उन लोगों को दोबारा से बैरिगेटिंग के पीछे डाला जाए। देखिए तस्वीर आपके सामने, खूबसूरत तस्वीरें हैं। साधु संत स्नान करके अपना बहुत आराम से जाना चाहते हैं, लेकिन श्रद्धालु बहुत उत्सुक हो जाते हैं और उसी उत्सुकता में उन्होंने वो बैरिगेटिंग तोड़ दी। अभी हमारे तमाम जवान आपको भी यहाँ दिखाई दे रही होंगी। तमाम जवान मुस्तैद हैं और पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। और जो क्योंकि बहुत लाजमी सी बात है, समझ ही पा रहे हैं, करोड़ों की संख्या है और हजारों में हमारे जवान हैं। लेकिन उन हजारों में होने के बावजूद हमारे जवान लगातार स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री फोर्स भी आपको दिखाई दे रही होगी। मिलिट्री फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, हमारे जवान, डीआईजी, आईजी, एसपी, तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं आपको इस वक्त उस तट पर ही दिखाई देंगे जहां से हमारे अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, साधु संत है, उस जगह से होकर जिन्होंने वहां संगम की ओर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल आहना, भीड़ बता रही है कि कड़ाके की ठंड में भी महाकुंभ का कितना जोश है। आस्था, श्रद्धा, संस्कृति का सबसे बड़ा संगम है, जहां पर अब करोड़ों की संख्या हो चुकी है श्रद्धालुओं की। लगातार दान स्नान की परंपरा भी जारी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। आहना, ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से तो महाकुंभ का बहुत ही ज्यादा महत्व है इस बार, लेकिन खगोलीय दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में श्रद्धालुओं के आने जाने का जो सिलसिला लगातार जारी है, और क्या अपडेट है इस पर? श्रद्धालु तो देखिए लगातार आ ही रहे हैं और उनका सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर देखने को मिले, क्योंकि नागा साधु हैं या साधु संत है, महंत है, मंडलेश्वर है। कैलाशानंद गिरी जी भी अभी जैसे स्नान करने के लिए गए थे, तो उस समय पर उनके लिए जो व्यवस्था है वो और कड़ी कर दी गई थी। देखिए अभी वो बाहर भी जा रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाशानंद गिरी जी का जो, क्योंकि वो जूना निरंजनी अखाड़ा से है, तो उनके अखाड़े का भी वो ट्रैक्टर जो है खड़ा हुआ है और अब वो अपने ट्रैक्टर में विराजमान होकर वापसी प्रस्थान करेंगे अपने शिविर की ओर। लेकिन ठंड की बात की जाए तो ठंड बहुत है, ओस जो है वो गिर रही है और वो ओस गिर रही है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का जो यहाँ पे आस्था है वो हमें कम नहीं दिखाई दे रही है। वो अपनी जगह पर मौजूद है और ज्यादा उत्सुकता में उन्होंने कुछ ऐसी चीज है जो कर दी है। हालांकि हम एशियन न्यूज के माध्यम से ये तमाम लोगों से विनती करना चाहेंगे कि इस तरह की चीजें, जब भी आप इतने बड़े समागम में जाते हैं, इतने बड़े किसी भी कार्यक्रम में, मेले में जाते हैं, तो आपको भी थोड़ा अनुशासन का पालन करना चाहिए, ताकि जो चीजें हैं जिस तरह से हमारे प्रशासन ने रखी है,
हमारे जवानों ने रखी है वो और सुगम तरीके से पूर्ण हो पाए। जी राजश्री। बिल्कुल बिल्कुल आना, लगातार जो तैयारियां की गई थी और उसी का नतीजा है कि इतने सुगम तरीके से महाकुंभ जारी है। महाकुंभ की महाकवरेज लगातार, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बता दें, आस्था श्रद्धा संस्कृति के इस महासंगम में लगातार श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला लगा है। अखाड़ों का स्नान जारी, अमृत स्नान जो है वो हो रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं कि क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है। मनीष, बताएं क्या देख पा रहे हैं आसपास? तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है, लोग अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्नान के लिए। जिस तरीके से अभी श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगाकर वापस जा रहे हैं, कुछ तो अभी जो है संगम की रेती पर पहुंचे हैं और संगम में आस्था की डुबकी जो है लगाने जा रहे हैं। 11% कहूँगा एक बार भीड़ को दिखाए जिस तरीके से ये बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग पर जो श्रद्धालु है वो लगातार खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पुलिस फोर्स के जवान है वो भी श्रद्धालुओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार जो बैरिकेटिंग को तोड़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से चौबंद व्यवस्था जो है बनाई हुई है, इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु है वो जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आंकड़ा था उससे भी ज्यादा के श्रद्धालु इस बार जो 500 में जो है वो पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी उसके लिहाजा उससे ज्यादा की तादाद में जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो यहाँ पे ट्रैफिक द्वार बनाए गए हैं, मैं एक बार आपको वो द्वार दिखा दूंगा कि जिस तरीके से वहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस बार का महाकुंभ जो है न केवल विश्व डिजिटल हो रहा है बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक भी हो रहा है। तो इसके लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो लगातार जो भीड़ है वो सुबह से ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और इसके बाद जिस तरीके से जो शाही स्नान है वो और अमृत स्नान में तब्दील किया गया है, यानी कि जो अखाड़े की परंपरा है, जो तमाम अखाड़े के संत महामंडलेश्वर होते हैं वो सबसे पहले आज यानी कि संगम में आस्था की डुबकी लगा है। उसके बाद जो 13 अखाड़े है वो जो है स्नान किया है। उसके बाद तमाम साथ ही साथ जो तमाम श्रद्धालु है देश विदेश से लाखों की तादाद में भारी संख्या में यहाँ पे जो है पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो लगातार जो है जयघोष कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धालु भी है, मैं बात भी करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं और क्या कहेंगे आप कैसा लग रहा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया कर्मचारी बहुत अच्छा दिखा रहे टीवी पर। और इस बार दर्शन हो गया, तीसरा दर्शन हो गया, बढ़िया, बहुत भव्य कुंभ लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। एक समस्या तो नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी अगली बार आप आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार का? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर आने में। आनंद हो रहा है, प्रजा के दर्शन हो रहे हैं, महाराज इनके दर्शन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ आई हुई है यहाँ पर, उनके दर्शन करते हैं, कृष्ण हो गए हैं। जय श्री राम। और लगातार जो है भी बना रहे हैं, तो लगातार ये जो श्रद्धालु है, देखिए अभी मैं एक बार फिर से आपको भीड़ को दिखाऊंगा कि बैरिकेटिंग है वो लगातार जो है बैरिकेटिंग के बाहर जो श्रद्धालु है वो खड़े हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो समझाने का प्रयास कर रही है, काफी देर से श्रद्धालु जो है बैरिकेटिंग के बाहर ही खड़े हैं। जो श्रद्धालु है वो घाटों पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें अभी काफी देर से रोक रखा है। ये दुर्व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिख रही है महाकुंभ में, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात अगर योगी सरकार की तरफ से लगातार साझा की जा रही थी, उसमें भी थोड़ी ना कहीं कमी आई है, इसलिए कि जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधा दी जा रही थी। हालांकि जो पाल्टून पुल से जो रूट का डाइवर्जन किया गया है वो मुख्य रूप से जिस डाइवर्जन की जो प्रक्रिया है वो न करके जगह जगह पर जो है पुलिस प्रशासन लगा दिया गया है, तो सुरक्षा की जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगा दी गई हैं। हालांकि श्रद्धालु जो है काफी उत्साहित है और लगातार इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। संख्या जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, श्रद्धालु जो है काफी खुश है, जयकारों से पूरा संगम गूंज उठा है और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। तो
पूरा जत्था यहाँ पर मौजूद है। महाकुंभ का ये पहला शाही स्नान है। जूना अखाड़ा पहले शाही स्नान के लिए तैयार हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में साधु संत संगम के लिए निकलेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति पर 13 अखाड़ों के शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत जो है संगम में स्नान करेंगे। हर अखाड़े को 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़ा भी स्नान करेगा। तो भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज शहर में भी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो साधु संत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ चल रहा है बताएं। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब इससे थोड़ी देर बाद यानी कि जो अखाड़े के संत है वो शिविर से प्रस्थान करेंगे संगम की तरफ। क्योंकि तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही है। जो उनकी तरफ से जो मंत्रोच्चार होता है, जो भी तमाम प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं पूरी करते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं। और तमाम इसके बाद जिस तरीके से 5:15 का जो समय दिया गया है कि वो अपने शिविर से संगम क्षेत्र की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो लगातार जो साधु संत है उनकी भीड़ लगातार, जरूरत है, ऊंट है, हाथी है, घोड़े हैं, वो लगातार सज रहे हैं। ऐसे में उनकी तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी हुई नजर आ रही है। जी चलिए, और दर्शकों को बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण और श्री शंभू पंचायती जो अटल अखाड़ा है वो 5:15 बजे निकलेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी दीपक दिखा रहे थे कुछ देर पहले, जहाँ पर साधु संत तैयार हो गए, निकलने की तैयारी है और स्नान का समय जो है वो 6:15 बजे का है। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ये 6 बजे के लगभग निकलेंगे और 7 बजे इनके स्नान का समय जो है वो रखा गया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचाग्नि अखाड़ा ये 7 बजे निकलेंगे और स्नान का समय जो है वो 8 बजे रखा गया है। दीपक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। देखिए रात्रि, अगर बात करें तो मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां सबसे पहले ये अखाड़ा कहीं न कहीं शाही स्नान करने जाएगा। और इसको लेकर आप तस्वीरों में देख सकती हैं जिस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। बिल्कुल। आप तस्वीरें दिखाते हैं, बिल्कुल साथ और जो तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रशासन की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें, जो तमाम नागा साधु हैं उनकी तस्वीरें देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी अब जो अखाड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी हैं, लोग भी पहुंच कर कहीं ना कहीं शाही स्नान का लुत्फ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और वही अखाड़ों की बात करें तो 5:15 से पहले स्नान की शुरुआत होगी और इसके साथ अगर आखिरी स्नान की बात करें तो 2 बजे के बाद आखिरी शाही स्नान होगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही कहीं न कहीं तमाम रूटों पर रूट मार्च भी किया था और इसको लेकर समय समय पर तमाम जो अखाड़े हैं उनको दिशा निर्देश भी दिया था कि आप लोग समय से जाइएगा और समय से आइएगा। प्रत्येक अखाड़ों को 40 मिनट स्नान करने के लिए मिला है। और इसके साथ अगर बात कर ले तो जिस तरह से तमाम जो साधु संत है वो लगभग तैयार हो चुके हैं और घोड़े पर बैठ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो शाही स्नान है वो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं 5:15 पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएगा और कहीं ना कहीं इसके बाद से शाही स्नान की शुरुआत होगी। इसके बाद बात कर ले तो तमाम जो अलग अलग अखाड़े हैं शाही स्नान में प्रतिभाग करेंगे और प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल। दीपक, एक चीज और है, साधु संत के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जब वो अमृत स्नान के लिए जाएंगे तो किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या भी वहां पर ज्यादा है, हर कोई संत साधु के दर्शन करना चाहता है, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? निश्चित तौर पर देखिए, अगर रात्रि बात कर ले श्रद्धालुओं की संख्या की अगर कल बात करें तो कल से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी यानी 13 जनवरी से। आज है 14 जनवरी। कल भी कहीं ना कहीं 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम की आस्था में डुबकी लगाई थी।
आज भी कहीं ना कहीं ये जो संख्या होगी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा था प्रयागराज की भूमि पर 45 से 50 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, तो 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने आंकड़ा पेश किया है कि 45 से 50 करोड़ लोग आने की संभावना है और सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, चाहे बस स्टेशन की बात करें, अखाड़ा परिषद की बात करें या जहाँ पर स्नान होने हैं, जहाँ पर शाही स्नान होने हैं, वहाँ पर प्रशासन ने बाकायदा तैयारियां कर रखी है। जहाँ पर श्रद्धालु एक तरफ स्नान करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के जो साधु संत है, जो तमाम बड़े साधु संत है, वो भी कहीं ना कहीं संगम की आस्था में डुबकी लगाएंगे। तो इसको लेकर अलग अलग तैयारियां की गई है। बिल्कुल। और आपके पीछे जो साधु संत वहाँ पर मौजूद है दीपक, कुछ देर पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो वो क्या किसी अखाड़े से हैं? क्या वो जा रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर रात्रि बात करें तो ये जो अखाड़ा है यही महानिर्माण अखाड़ा है। बिल्कुल दीपक, अगर हो सके तो एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएं। जी, यही अखाड़ा ऐसा है जो कहीं ना कहीं शाही स्नान सबसे पहले करेगा। इसके बाद बात करें तो तमाम जो अखाड़े हैं अलग अलग समय पर स्नान करेंगे। हाँ। और हम तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से जो ये अखाड़ा परिषद के संत है वो तैयार हो चुके हैं और उससे कुछ देर में इनकी टोलियां निकलेंगी और इनका जो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एशियन न्यूज पर। जी दीपक, तो अटल अखाड़े के संत स्नान भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधु और संत स्नान करेंगे। तैयारियां कर ली गई है, 5:15 बजे का समय है जो निकलने का रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और 6:15 बजे वहां पर पहुंचेंगे। 40 मिनट तक अमृत स्नान होगा। इसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा के संत जो है 7:05 में स्नान करेंगे। तो ये क्रम से तय किया गया है और ये तस्वीरें जो है दीपक लगातार हमें दिखा रखे हैं। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधु और संत हैं जो अब कुछ ही देर में स्नान करने वहां पर जाएंगे। जी दीपक, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तैयारियों को लेकर, तो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या तैयारी है? देखिए बात करें अगर श्रद्धालुओं को लेकर तो प्रशासन की तरफ से कल भी डीएम ने कहा था कि चाहे स्टेशन की बात करें या संगम स्थान की बात करें तो वहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरीके से इस तरह से कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही अलग अलग घाट बना रखे हैं। बात करें तो शाही स्नान के लिए अलग घाट बनाए गए और वहीं श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं अलग घाट बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से तमाम जो साधु संत आएंगे उनको समस्या ना हो और तमाम जो लोग हैं उनको समस्या ना हो। हमारे साथ बाबा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज शाही स्नान है, बाबा क्या कहेंगे? सबसे पहले आज ये अखाड़ा स्नान करने जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, हमारे जीवन का पहला और अंतिम महाकुंभ होगा, क्योंकि अगला जो महाकुंभ होगा वो 144 वर्ष बाद लगेगा। तो हमारे जीवन धन्य हो गए। महादेव ने गंगा जमुना और सरस्वती इस त्रिवेणी में आज तो हम डुबकी लगाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कहेंगे जो तमाम श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं तमाम लोग हैं इस अखाड़े में जो अभी थोड़ी देर में शाही स्नान निकलने जा रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? आप भारत की सरकार और प्रदेश की मौजूदा सरकार ने ऐसी दिव्य कुंभ की व्यवस्था की है कि आप आएंगे और एक डुबकी गंगा में लगाएंगे। यही है हमें सनातन से जोड़ने की बात है। कैसे हिमालय से करके दीपक, व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल जरूर करें। इस त्रिवेणी गंगा महाकुंभ में स्नान में वचापित हो जाएंगे और ये शक्ति और सामर्थ्य का भी प्रदर्शन है। लोग कहते हैं हिंदू सोया है, हिंदू सोया नहीं है। अगर हिंदू सोया है तो आगे महाकुंभ में देखिए बताया सनातन है। बाबा एक सवाल बनता है कि 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है, महाकुंभ हो रहा है और जो तमाम लोग हैं कहीं न कहीं आस्था का धरोहर है, सनातन का सबसे बड़ा ये महाकुंभ है। और एक मुस्लिम बोर्ड है जो आरोप लगा रहा है कि ये महाकुंभ की जो भूमि है वो बस बोर्ड की है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या मदीना ही हमारा है तो और मुस्लिम बोर्ड तो कांग्रेस ने बनाया था, सारा उनके पास जमीन है क्या? पेपर दिखाओ ना, तुम्हारा पावर कहाँ से आया था? सारे के नाम की और तो हमारे जमीन पे तुमने
हमने पाकिस्तान लिया था, देश को आजाद जब कराया तो बदले में पाकिस्तान लिया। जितनी भूमि तुमने पाकिस्तान में थी उतनी जमीनें तो हमारी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान के मंदिरों की जमीन बिल्कुल दीपक, उनसे ये सवाल जरूर करें कि जो व्यवस्थाएं की गई है शासन और प्रशासन की तरफ से, वो कैसी लग रही है उन्हें? बनाया क्या कांग्रेस का महापाप है? इस महापाप के कारण अगले चुनाव में 9 सीटें नहीं गए। बाबा अगर बात करें तो महाकुंभ बड़े धरती पर हो रहा है, 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर हो रहा था। क्या लगता है जितनी बड़ी महाकुंभ आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। आखिर जो पाकिस्तान बना वो कहते हैं कि इस मिट्टी में हमारा खून शामिल है। तो अगर तुम्हारा खून शामिल था तो देश के बंटवारे के लिए वोट क्यों किया? उनके धर्म में बना है इंसान ईमान के ऊपर, उन्होंने ईमान छोड़ के मुसलमान बन गए। क्या छोड़ के बन गए? ईमान छोड़कर ईमान छोड़ के मुसलमान बन गए। इसीलिए जो है तो आज इनके पास ईमान नहीं है, सिर्फ वो मुसलमान है। पाकिस्तान की क्या बचू? जहाँ तक सूरज उगता है और जहाँ तक सूरज डूबता है कर्नाटक के भी तैयार हो जाएंगे। सारी हमारी तो ये साफ तौर से देखे, जिस तरह से बात करें आस्था का जो सबसे बड़ा महापर्व है महाकुंभ, उसको लेकर बाबा ने साफ तौर से बताया है कि जिस दिन जो सनातन के लोग हैं अगर वो तैयार हो जाएंगे तो तमाम जो लोग देश में गीदड़ बस्ती देते हैं वो कहीं न कहीं देश छोड़कर अलग देशों में उनको बसने की तैयारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल दीपक, जो साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें व्यवस्थाएं किस तरह की लग रही है वहां पर? आपने कल भी बात की होगी क्योंकि लगातार आप बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी सहयोगी आहना भी मौजूद है, हमारे सहयोगी मनीष भी वहां पर मौजूद है। तो लोगों को व्यवस्थाएं किस तरह की लग रही है जो शासन और प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो हमने सुबह भी रिपोर्टिंग की थी और देखा था कि कल भी देखा था जो महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो जो लोग आ रहे थे वो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि ये जो आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें जो सरकार ने तैयारियां की थी, इसमें तैयारियां चाक चौबंद की गई है। तैयारियों में कोई कमी नहीं है। आमतौर पर देखा जाता था पिछले दिनों में किस तरह से जो तैयारियां होती थी उसमें तमाम जो चीजें होती थी वो देखने को मिलता था। और कुछ बाबा हैं उनसे भी पूछते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। अब देखिए साजिद एक तस्वीरें दिखा रहे कि कहीं ना कहीं ये जो जत्था है अब निकल चुका है और अपने स्नान के लिए संगम की रास्ता में डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल, क्योंकि समय हो रहा है और ये बिल्कुल अमृत स्नान के लिए नागा बाबू आगे बढ़ रहे हैं। जी निकल रहा है जी देख सकते हैं घोड़े पर सवार होकर जो तमाम नागा साधु हैं वो संगम की रास्ता में डुबकी लगाने के लिए अब कहीं न कहीं निकल चुके हैं। तमाम साधु संत जो बड़ी संख्या में आज आस्था की डुबकी लगाएंगे संगम के तट पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एशियन न्यूज पर देख सकते हैं। बिल्कुल दीपक, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहें और बने रहिए हमारे साथ। जी तो अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के संतों और नागा साधुओं के स्नान का समय तय हो गया है। अब जो तमाम जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सबसे पहले महानिर्वाणी व अटल अखाड़े के संत जो है वो स्नान करेंगे। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधु और संत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो घाट की तरफ पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। मेरी सहयोगी आना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। आना, क्या कुछ आप देख पा रही है तस्वीरों में? एक्सक्लूसिव एशियन न्यूज पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का जमावड़ा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरह से समागम ही इसे कहा जा सकता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। लाइव तस्वीर हमारे सहयोगी अनंत दिखा ही रहे हैं। आपको लाइव हालात यहाँ के बताऊँ। देखिए श्रद्धालुओं को एक साइड मीडिया का भी एक साइड पूरा जमावड़ा है। इसका एक पूरा हिस्सा होता है क्योंकि वो पीपा पुल से होते हुए आते हैं। जितने भी हमारे संत होते हैं, साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, वो पीपा पुल से होते हुए आते हैं। एक वाई होती है पहले और एक पूरा ग्राउंड से खाली करा लिया गया है।
क्योंकि यहाँ पर जो है दो तरह से स्नान आज होंगे। एक स्नान होगा, एक जगह पे जो स्नान होगा ना वो स्नान होगा हमारे संतों का, एक जगह पे आम पब्लिक का स्नान होगा वो अलग है। लेकिन जो संगम जहाँ प्रमुख स्नान होना है वो हमारे संतों के लिए खाली करवा दिया गया है। एक साइड की जो जगह है ना राजश्री, वो पूरा ग्राउंड खाली करवा दिया गया सिर्फ ताकि वो नाचते गाते आज के जो समय है जो जिस तरह से वो आते हैं उस तरह से उनका स्वागत कैसे वो करते हैं अपने गुरुओं का, अपने देवताओं का गाते करते वो तमाम चीजें जो है ना ग्राउंड उनको खाली करवा लिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रयागराज का मतलब है तीर्थराज, और तीर्थराज का मतलब है प्रयागराज तीर्थों कराते हैं जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर है। इसी को मान्यता देते हुए वो लोग यहाँ पर आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं और यही तीर्थों के राजा में आकर ये प्रयागराज का महत्व है और ये खूबसूरती क्योंकि हमारे शरीर में दिखा भी रही है। आप कमेंट देख लीजिए, ये सुबह के 4:40 हो गए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी आएंगे, ये रात को देर से रात हमने जब 8 बजे यहाँ से लाइव कहते हैं 10 बजे आपको ये नजारा ऐसे ही दिखाए। घंटों 12 घंटे से भी यहाँ पर लोग बैठे हैं सिर्फ वो एक झलक अपने साधुओं के, अपने संतों के, अपने महंतों की वो एक झलक देखने के लिए, वो साधुओं को नाचता गाता देखने के लिए लोग लगातार रात में यहाँ बैठ गए हैं। और बहुत खूबसूरत नजारा है। अगर यहाँ पर अब साधुओं के आने के समय तो पास आ रहा है, बच्चे 15 मिनट पहले निर्णय परेशान कर जाएगा। बिल्कुल। और आना यहाँ पर मौसम ठंडा है, काफी विजिबिलिटी भी काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मान्यता ही कुछ ऐसी है क्योंकि 144 सालों बाद ये मौका आया है। दूसरी तरफ कल से आप वहाँ पर मौजूद हैं, व्यवस्था किस तरह की देख पा रही हैं आप वहाँ पर? व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है रात्रि, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। हर आने जाने वाले की चिंता से जांच की जा रही है, इसके साथ हर गाड़ी की जांच हो रही है। बहुत सारे रूट तो बंद कर दिए गए हैं, कहीं ऐसे रूट से सिर्फ एंट्री ले रखे गए हैं, कहीं ऐसे रूट से तो सिर्फ एग्जिट ले रखे गए हैं और कहीं गाड़ी अगर अंदर नहीं आ पा रही क्योंकि पूरा यहाँ पे जो एरिया है ना इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। और अगर हमारे सुरक्षा कर्मियों को भी जांच करनी है तो वो भी पैदल चल रहे हैं या फिर अगर कोई गाड़ियां नहीं तो घोड़ों से भी हमारे जवान है वो जांच कर रहे हैं। कहीं हमने महंतों से भी बात की, हमने बालकरण जी से बात की, खिलाफत जी से बात की, उन्होंने कहा था कि बहुत सुगम व्यवस्थाएं हैं, बहुत खुश है योगी सरकार से। पहले जिस तरह से पर्व हुआ करता था या जो महाकुंभ का पर्व लगा करता था, मेला लगा करता था, उसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया करवाई गई है। जी बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। मनीष हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनीष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। देखिए, जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे महानिर्वाणी अखाड़ा की, जो अमृत स्नान के लिए रवाना होता हुआ नजर आ रहा था। जो उनके श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो प्रस्थान कर रहा है अमृत स्नान के लिए। निश्चित तौर पर देख सकती हैं आप, तस्वीरें जो है आपके सामने है और ये अखाड़ा पूरी तरह से कहीं ना कहीं संगम में की आस्था पे डुबकी लगाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से बात करें, पिछले कई दिनों से ये तैयारियां चल रही थी और आज मकर संक्रांति का शुभ पर्व है। ऐसे में 144 वर्षों बाद संकेत बना है, तो तमाम जो अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपने समय से स्नान करने के लिए आज संगम में कहीं ना कहीं डुबकी लगाने के लिए अब अपने जत्थे और अपने टोलियों के साथ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में लोग भी कहीं ना कहीं जो ये शाही स्नान होने जा रहा है और जो साधु संत निकल रहे हैं उनको देखने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी कहीं ना कहीं अखाड़ों की तरफ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो महाकुंभ के दौरान इस बार कुल 3 अमृत स्नान होंगे, जिसमें ये पहला अमृत स्नान है जो 14 जनवरी यानी कि आज के दिन हो रहा है। तो तस्वीरें भी हम दिखा रखे हैं। आना, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं पा रही है कि कोशिश क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आना, जो तमाम जो नागा साधु है वो प्रस्थान कर रहे हैं अमृत स्नान के लिए। तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बिल्कुल, उनके समय की हम बात कर रहे हैं
को प्रस्थान करने का समय 5:15 पर रखा गया और लगातार हम चलते रहे होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर पहुंचने का समय, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत दूरी है, अगर देखा जाए तो यहाँ पहुंचने उनको 6 बजे के आगे 5:45 का समय है, जो उनके लिए निर्धारित किया जो 5:45 से यहाँ पर आएंगे, फिर वो स्नान कर जाएंगे। और जैसे आपको पहले बताया, पहले देवता स्नान करते हैं। देवता स्नान करने का मतलब होता है जो नागा साधु के साथ शस्त्र होते हैं, उनको हम देवताओं के रूप में पूछते हैं और उनको पहले स्नान कराया जाता है। उसके बाद ही नागा साधु जो है डुबकी लगाते हैं। उसके बाद तमाम साधु संत इस तरह से बताया जाता है, शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े या उदासीन अखाड़े, उसके बाद स्नान करता है। अगर समय की बात करें, सन्यासी अखाड़ा पहले जाएगा, आप बता भी रही है कि महानिर्वाण अखाड़ा जाएगा और उसके साथ ही साथ शंभू पंचायत अटल अखाड़ा भी जाएगा। और पहला जैसे 5:15 पर अगर वहाँ से प्रस्थान करेंगे तो घाट पर आगमन का समय 6:15 पर है। नाच के गाते हुए वो आते हैं और वो बहुत खूबसूरत पेशवाई होती है। लगातार अपने दर्शकों को हम वो खूबसूरत पेशवाई दिखा भी रहे हैं। मेरे सहयोगी अनंत है जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल जो है, अगर ग्राउंड से हम बात करें, हम तट के पास खड़े हुए हैं और तट के पास अगर बात करें तो उसकी तस्वीरें जो साझा हम कर रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। और 6:15 के आसपास की अगर बात करें तो वो जो तमाम अखाड़े वहाँ से प्रस्थान करेंगे 5:15 से 1 घंटा उन्हें यहाँ लगेगा और तभी यहाँ से पेशवाई आपको नजर आएगी। जी बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। मनीष हमारे साथ जुड़ गए, दोबारा उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर आप देख पा रहे हैं? तो मनीष है, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि आना मेरी सहयोगी जानकारी भी दे रही थी कि दूरी काफ़ी लंबी है, इसलिए जो अखाड़ा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी अमृत स्नान होना है। साधु संत जो हैं वो डुबकी लगाएंगे। 13 अखाड़े हैं। शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े से हो रही है, तो महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो अमृत स्नान करेगा। तो आपको बता दें कि अमृत स्नान काफ़ी अहम होता है। 3 इस बार अमृत स्नान होंगे। पहला जो अमृत स्नान जो आज हो रहा है, दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा और तीसरा जो है बसंत पंचमी को होगा 3 फरवरी को। तो अमृत स्नान काफ़ी खास है। नागा साधु और अन्य संत जो है हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर भव्य तरीके से स्नान करने आते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं वो किसी राजा के जुलूस जैसा नजर आ रहा है। प्राचीन समय में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ स्नान करते थे, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इस बार जो स्नान हो रहा है उसे अमृत स्नान कहा गया है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एशियन न्यूज़ पर महाकुंभ की ये महाकवरेज आप देख रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। मनीष हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मनीष, महाकुंभ का ये बड़ा आयोजन है। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं महाकुंभ में? क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के ठीक सामने है। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो साधु संत है वो लगातार इस अखाड़े में जो है पहुंच रहे हैं और जो रथ पालकी जो है वो तैयार हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लगातार जो साधु संत है वो भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो 5:15 से यानी कि जो समय दिया गया है वो लगातार जो है साधु संतों का जो जमावड़ा है वो लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपसे मैं देखिए दृश्य दिखा रहा हूँ, ये वही रथ है जिसपे तमाम साधु संत सवार होंगे और ये ढोल और स्वागत के लिए देखिए इस तरीके से तमाम जो व्यवसाय है, जो तमाम साधु संत है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहद और अहम है। साथ साथ शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है, तो जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से की जा रही हैं। हालांकि अभी कुछ ही समय बचे हैं जब ये जुलूस निकलेगा। एक जिस तरीके से तमाम साधु संत हैं
वो लगातार जो है अभी इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम जो गाड़ियां हैं, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जुट रहे हैं, श्रद्धालु जुट रहे हैं, साथ ही साथ साधु संत जुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म का एक पर्व है, इसमें भी जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो अखाड़े हैं, बिल्कुल, अखाड़े लेकिन में मनीष यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को मैनेज करना प्रशासन के लिए चुनौती है ये। बिल्कुल ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की कोई समस्या अगर होती है तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। और लगातार योगी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था और लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं महाकुंभ के मद्देनजर की गई है, हालांकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार जो है राममय है, भगवा रंग में ये पूरा जो संगम है वो रमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो व्यवस्था प्रशासन और शासन स्तर पर की गई है वो बहुत ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ा ही गुणगान कर रहे हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी के जयघोष के नारे भी कुछ देर पहले यहाँ पर श्रद्धालुओं ने लगाए थे। उसको लेकर जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, यानी कि आज जो शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, ये अखाड़े मेन भूमिका जो इन महाकुंभ में होती है वो होते हैं अखाड़े। तो अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं वो किस तरीके से आज शाही स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और मनीष ये तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रखे हैं और पंचायती अखाड़ा की तस्वीरें आप दिखा रहे थे। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और बिल्कुल तामझाम के साथ ये तमाम जो साधु संत है वो वहां पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। बिल्कुल शाही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहले जो है राजा महाराजाओं के साथ साधु संत भी स्नान करते थे तो बिल्कुल इस तरह का ही नज़ारा नजर आता था। अब तक जो ये स्नान होते आए उसे शाही स्नान ही कहा जाता है, लेकिन इस बार के स्नान को अमृत स्नान नाम दिया गया है। तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। एशियन न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष, आप लोग काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियों को लेकर भी लगातार आप लोग कवरेज करते रहे हैं। कितना वक्त लगा तैयारियों में, और तैयारियों के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद आश्चर्यचकित करने वाली हैं, क्योंकि आप लोग भी वहां पर मौजूद है, इतनी भारी भीड़ है, उसके बावजूद आप लोग कवरेज दे रहे हैं। तो तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे, कितना समय लगा और आज ये तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से जो संगम में जो माँ गंगा का जो पानी था वो लगातार जो जलस्तर था वो कई बार बढ़ा है। यानी कि इस बार जलस्तर जो लेते हुए हनुमान जी हैं उनको 2 बार माँ गंगा ने स्नान कराया था। तो लगातार प्रशासन के लिए एक चुनौती थी कि ये इस बार थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, क्योंकि जो ये महाकुंभ होना था लगभग 1 से 1.5 महीना बाकी था। तभी तक पानी यहाँ पे जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो लगातार जिस तरीके से प्रशासन के लिए और शासन के लिए युद्ध स्तर पर जो तैयारियां करनी थी वो एक बेहद चुनौतीपूर्ण थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कम समय में बहुत ज्यादा एक विश्वसनीय तरीके से और जो महाकुंभ की एक अलौकिक अद्भुत दृश्य बनाया गया है, जो भी व्यवस्थाएं की गई है वो लगातार जो है योगी सरकार की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत कम समय में इस महाकुंभ को दिव्य भव्य और डिजिटल बनाने की जो तैयारी थी योगी सरकार की वो पूरी की जा चुकी है। हालांकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से संगम की त्रिवेणी की धारा में जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देश विदेश के कोने से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो शासन प्रशासन की तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मोदी और योगी की तारीफ लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और मनीष एक चीज और है, अमृत स्नान को लेकर अभी धीरे धीरे अखाड़ा जो है आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें हम एशियन न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। तो साधु संत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपने उनसे भी अगर बातचीत की हो तो उनका क्या कुछ कहना था इस महा आयोजन को लेकर? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये कि जिस तरीके से शाही स्नान को लेकर के जो तमाम विदेशी सैलानी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जो विदेशी पर्यटक थे वो भी पहुंच रहे थे। तो कहीं ना कहीं कई देश से यहाँ पे जो सैलानी आए हैं वो लगातार तारीफ कर रहे थे और ये कह भी रहे थे कि इस बार का महाकुंभ जिस तरीके से इसके पहले ना कभी हुआ था ना तो कभी होगा। जो व्यवस्था इस बार की जा चुकी है, जो व्यवस्था की जा रही है श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं को देखिए अभी एक तो वीडियो मैंने
जो है एक्सक्लूसिव दिया है, एक्सक्लूसिव एसएमएस पे चल भी रहा है कि देखिए जो दर्शनार्थी है वो कैसे जमीन पर लेटे हुए हैं, जमीन पर जो है सो रहे हैं। तमाम देखिए जगह में जो भीड़ है वो नजारा है कि जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु है कितने आस्था है उनके अंदर कि लगातार जो है कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि वो त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाए। जी बिल्कुल। मनीष, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो कुछ लोगों का मैं भी सुन रही थी वर्जन, वो लगातार ये कह रहे थे कि मोक्ष हमें चाहिए, जो भारतीय संस्कृति है वो उसे देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तमाम तरह की चीज़ें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग वेशभूषा है उनकी, अलग अलग मान्यता है उनकी, और अलग अलग अखाड़ों से वो संबंधित है। तो क्या कुछ इस बार नया देखने को मिल रहा है? देखिए आपको बता दूं इस बार जो है सनातन धर्म का प्रचार बल्कि देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तमाम देखिए अभी एक दिन पहले जिस तरीके से योग व्यासानंद जी को यहाँ पे महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रचार प्रसार है वो अब देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। लगातार जो विदेशी पर्यटक है, जो विदेशी श्रद्धालु है, वो लगातार सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जो संस्कृति की विरासत है उसमें भी संजोए रखने के लिए सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है, सनातन धर्म की जो महानता है, उसको भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से फैला रहे हैं। और तमाम जो विदेशी पर्यटक है उनकी आस्था है कि सनातन धर्म में आए, सनातन धर्म की जो चीजें हैं उसकी पूरी तरीके से वो माने और सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गैर हिंदू थे वो भी इस बार सनातन धर्म को अपनाते हुए नजर आए हैं। तमाम जो अखाड़ा के साधु संत थे उनके द्वारा जो गैर हिंदू थे उनको में जो घर वापसी की बात भी सामने आई थी, तो घर वापसी भी कुछ जो गैर हिंदू थे वो भी करते नजर आए हैं। तो जिस तरीके का इस बार नजारा है बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से व्यवस्था की गई है शासन स्तर पे वो बहुत ही बेहतरीन है। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार तारीफ करते जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये भीड़ है, जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और श्रद्धालु लगातार जो है इसमें जो अखाड़े के संत महात्मा है उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। देखिए जो है लगातार जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और जो तमाम साधु संतों की जो तैयारियां है वो लगातार होती जा रही है। ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का ये गेट है और लगातार जो देखे श्रद्धालु है वो अंदर गेट के अंदर लगातार घुसते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दूंगा कि जिस तरीके से जो रथ है वो तैयार हो रहा है। अभी इसी रथ पर इस तरीके से सवार होकर तमाम जो साधु संत हैं वो संगम में जाएंगे स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। देखिए जिस तरीके से इसको सजाया जा रहा है, हालांकि अभी कुछ ही समय बाकी है, कुछ समय बाद जो है या शिविर से तमाम जो साधु संत हैं वो रवाना हो जाएंगे। तो ये इस बार जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई है वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो काफी ज्यादा है। श्रद्धालु इस कड़ाके की ठंड में जो है लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर भी तमाम जो श्रद्धालु है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनको जरा ठंड का ये नहीं लग रहा है कि इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए श्रद्धालु लगातार जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए, दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम जो नागा साधु संत हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अमृत स्नान होना है। तो अभी कितना वक्त और लगेगा उन्हें घाट में पहुंचने के लिए, क्योंकि लंबी दूरी शायद उन्हें तय करनी है? अगर बात कर लें तो लगभग 5 बज चुके हैं और 5:15 पर कहीं न कहीं महानिर्वाणी जो अखाड़ा है वो कहीं न कहीं आस्था के संगम पर डुबकी लगाने जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो नागा संत साधु हैं या तमाम जो साधु हैं वो अपने रथों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से कहीं न कहीं संगम की तट पर जाएंगे, वहां पर डुबकी लगाएंगे। और जो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज ये जगह है वो पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है।
चाहे वो रथ हो भगवा या तमाम जो साधु संत के वेशभूषा की बात करें वो भगवा की बात कर ले, या झंडों की बात करें, या जो उनकी रैलियां हो वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं भगवामय हो चुका। और इनके साथ अगर बात कर ले तो कुछ ऐसे भी चेहरे देखने को मिले जो विदेशी श्रद्धालु थे, वो भी भगवा कपड़ा पहने थे और इसके साथ कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इन रथों के साथ संगम की आस्था की डुबकी लगाएंगे और संगम के तट पर कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जो आज मकर संक्रांति का पर्व है और 144 वर्षों बाद ये सबसे बड़ा शुभ पर्व है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो साधु संत है, तमाम जो अखाड़े हैं, उन्होंने तैयारियां की थी और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। चाहे वो घोड़े से जो फोर्स की टहलने की बात हो या रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर ले, या जिस तरह से एनएसजी की बात करें या एटीएफ की बात कर ले, तो तब और इसके साथ बात करें तो एलआईयू की टीम को भी लगाया गया है और जो साधु संत है, साधु संतों के देश में भी पुलिस वालों को लगाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो तमाम लोग विदेशों में बैठकर गीदड़ बकरियां दिया करते थे, उनको किस तरह से जवाब देना है और सुरक्षा में किसी तरीके से चूक ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से तैयारियां की थी। हालांकि जो तस्वीरें मैं दिखा दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी 10 नाम नागा सन्यासी पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी के जगह पर है, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो रथ है वो धीरे धीरे एक एक करके कहीं ना कहीं संगम तट पर पहुंचने के लिए तैयार है और कुछ रथ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं संगम के तट पर लगभग पहुंच चुके हैं और 5:15 पर जो समय दिया गया स्नान का, शाही स्नान का, उसको लेकर तैयारियां पहले से की गई थी और देखा भी जा रहा। प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग करके रखा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं ये जो रथ निकल रहा है, ये जो काफिला निकल रहा है और जो साधु संतों के साधु संतों का जो स्नान करने का समय है, तो इसको देखने के लिए तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए और काबू करने के लिए भी तमाम नियम कानून बनाए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो शाही स्नान हो इसमें अड़चन ना हो और जो साधु संत है वो अपनी जो मनोकामना है और जो आस्था है और जिस तरह से बात करें दिव्य कुंभ को महाकुंभ को लेकर तैयारियां थी। साधु संतों की बात करें, देश विदेश से जो अखाड़े आए हैं वो भी कहीं ना कहीं अब आज संगम की तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। दीपक, आप इससे पहले एक बाबा से भी बात कर रहे थे, कुछ लोग और अगर नजर आते हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा आप, क्योंकि आस्था श्रद्धा संस्कृति का ये सबसे बड़ा संगम है। साधु संत के अलावा श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। 144 सालों बाद ये अहम सहयोग जो है वो बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि इस बार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एशियन न्यूज की टीम लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। क्या कहेंगे आज जो अखाड़े निकल रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? भगवामय हो चुका है, क्या कहेंगे? तो जो अखाड़े उनको लेकर क्या कहेंगे? साधु संत तमाम जो डुबकी लगाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ये आप देख सकते हैं और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे जो रथ सेवा में भी लगे हुए हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरह से बात करें, महानिर्माणी अखाड़ा आज